अब ये जितनी भी इस तरह की वेस्टर्न कंट्रीज़ के जो टीम्स हैं वो मॉडर्न डे क्रिकेट की तरफ जा रही हैं, बेसबॉल की तरफ जा रही हैं, इस तरह की गेम्स की तरफ जा रही हैं, लेकिन हम लोग अभी तक, जैसे हम पहले भी बात कर चुके हैं, वही रिवायती या पुराने तरीके पे ही चल रहे हैं। क्या हमारे पास कोचेज़ ऐसे नहीं हैं दस्तयाब जो हमें मॉडर्न डे क्रिकेट सिखाएं, या हम लोग इस चीज़ में इतनी स्ट्रगल नहीं करते हैं? देखिए, ये हमने हमारी हिस्ट्री रही है 80 से लेके 90s तक, 2010 तक हम कह सकते हैं, 11 तक कि हम हर चीज़ में मॉडर्न डे क्रिकेट की डिमांड को पूरा करते थे। ये असल डिबैकल आया 2011 के वर्ल्ड कप के बाद। एक सर्टन थिंक टैंक आया, मिसबाह उल हक आपके कैप्टन बने, वो आप एक टिमिड अप्रोच के साथ खेलना शुरू किया। दरमियान में फिर हमने 2016 से लेके 19 तक सरफराज की कैप्टनसी में अच्छा करने की कोशिश की, बड़ा अच्छा अग्रेसिव खेले, चैंपियन ट्रॉफी जीती, 2 साल हम T20 में नंबर 1 भी रहे। फिर बाबर आजम जब कैप्टन बने तो एक सर्टेन अप्रोच, और मिसबाह और वकार कोचेस थे इनके साथ, फिर वही आपका माइंड सेट जो है वो पेनिट्रेट किया और आप इस डिबैकल में आ गए। इसको चेंज करने के लिए एक बंदे से नहीं होना। ठीक है, कैप्टन का रोल तो बहुत ज़्यादा है। कैप्टन अगर आपका दिलेर है, अग्रेसिव है, तो पूरी टीम उसको फॉलो करती है। ये आपको एज ए कलेक्टिव कोच, कैप्टन, बोर्ड इवन भी, मेरा मानना ये है, सबको बैठना पड़ेगा। एक आपको डिसाइड करते हैं कि अब हमारा मॉडर्न डे क्रिकेट ये है, हमने इस रोड मैप को फॉलो करना है, इसमें हमें सक्सेस भी मिलेगी, हमें हार भी मिलेगी, बट हमने हार पे पैनिक भी नहीं होना, और सक्सेस लेकिन ये है अब हमने इसको मीट करते हुए चलते जाना है। जैसे इंग्लैंड ने किया 2015 के वर्ल्ड कप में, वो ग्रुप स्टेजेस में बाहर हो गए। उन्होंने डिसाइड किया एज ए बोर्ड और कैप्टन और पूरी टीम ने कि अब हमने इस तरह की क्रिकेट खेलनी है, और फिर हम अगले वर्ल्ड कप में कुछ करके दिखाएंगे। वो 2-3 साल उनको खड़ा होने में लगे, बट 2019 का वर्ल्ड कप जीते, 2022 का वो T20 वर्ल्ड कप जीते। तो जब आप एक रोड मैप ले लेते हो कई दफ़ा, तो फिर आप उस पर स्टिक करते हो। मतलब हमारे पास कोई बेस ही नहीं है। बेस कैसे हो? अनफॉर्चुनेटली एक साल के अंदर आपके 3 चेयरमैन चेंज हो चुके हैं, तो किसी ने जो पॉलिसी बनानी है वो उसने इम्प्लीमेंट कैसे करवाएगा? तो फिर ये सारी चीज़ें आपकी मैटर करती हैं। फिर आपकी कंट्री की टर्बुलेंस भी आप पे इफेक्ट करती है। मैं क्यों सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल बाबर आजम को देता हूँ कि सब कुछ चेंज हुआ, पर बाबर आजम चेंज नहीं हुए। 4 साल से वो कैप्टन है, उन्हीं लड़कों के साथ जिनको वो चाहते थे वो लड़के खेले। ये 18 के 18 लड़के जो गए हुए हैं, 3 रिजर्व और 15 का स्क्वाड, सब बाबर आजम की मर्जी का है। जब आप एक एक चीज़ में अपनी मर्जी करवा के भी आप डिलीवर नहीं कर पाते, और पूरी नेशन एक ही स्पोर्ट्स को फॉलो करती है, दैट इज़ क्रिकेट, और पूरी इमोशन अटैच है हमारे, और एक ही ऐसी स्पोर्ट है जो आपको पूरी नेशन को प्लेयर प्रोवाइड करती है, एक सोर्स ऑफ हैप्पीनेस है। फिर आपको भी रियलाइज़ करना चाहिए कि हम, यही लोग हमें सुपरस्टार बनाते हैं, और यही लोग हमें वैल्यू करते हैं। आज आपकी जो पहचान है इस कंट्री की वजह से है। तो अपनी कई दफ़ा आपको ना ज़ात से, अपनी लिमिटेशन से बाहर आने की ज़रूरत होती है। तो उस लिहाज से मेरा ख्याल है कि कई दफ़ा हमको गलतियाँ कर जाते हैं जो नहीं करनी चाहिए, बट इतना बड़ा स्टेज है, वर्ल्ड कप जैसा बड़ा प्लेटफॉर्म है, हम एक्सपेक्ट करते थे कि हमारी टीम कुछ अच्छा करेगी, और जो गलतियाँ हमने की हैं, अब ये देखें ना कि कल हमने 26 ओवर डॉट खेले हैं। ऐसा ही है, और जिसमें से 20 गेंदे तो हमने पहले ही आउट हो गए। 2 क्राइम है। एक तो आप पूरे ओवर नहीं खेल पाते, आप 90% सिर्फ श्रीलंका के मैच के अलावा हर मैच में ऑल आउट हो रहे हो। दूसरी तरफ देखें तो आप इतनी डॉट बॉलें खेलो, यानी कि आप आधा मैच तो आपने रोक दिया, आपने सिंगल ही नहीं बनाई। अगर आप हमने बनाई नहीं, ज़ाया कर दिया, आपने टेस्ट मैच खेला। तो जब आप मॉडर्न डे क्रिकेट की बात करते हो तो ये सारे इंग्रेडिएंट्स हैं उसके, कि आपने तेज़ खेलना है, आपने डॉट बॉल नहीं खेलनी, ये क्राइम समझा जाता है। तो आप इस अप्रोच के साथ, आपका थिंक टैंक क्या कर रहा है, कैप्टन क्या कर रहा है, प्लेयर्स क्या कर रहे हैं, वो क्या अप्रोच है जो आपकी टीम मीटिंग में डिस्कस हो रही है, मतलब वो दुनिया को समझ ही नहीं पा रही। हम तो समझ नहीं कर रहे कि ये किस तरह आप इतनी डॉट बॉल खेल सकते हो, आपको सिंगल क्यों नहीं लेते, आप चक्का मार रहे हो या चौका मार रहे हो या डॉट खेल रहे हो। खेलों से रिलेटेड तमाम अहम खबरें और अपडेट जानने के लिए सुनो न्यूज़ के यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा।